प्यारे नाजरीन, शहनाज मोहिउद्दीन एक दफ़ा फिर इस्लाम चैनल उर्दू में ज़ायक़े की बात में हाज़िर हुई हूँ। आपको मज़ेदार चीज़ें बताने के लिए आई हूँ और अपने नई किचन के साथ मेरे टीम ने माशाल्लाह से बड़ा प्यारा वेरेली किचन बनाई। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ेदार चीज़ें भी बताना सिखाऊंगी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टर्किश चिकन अदाना कबाब, मज़ेदार चिकन टर्किश अदाना कबाब। इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। हमारे ये हैं प्याज, पार्सले और ये रेड पेपर है, ग्रीन पेपर और 8 से 10 क्लोव्स लहसुन के हैं। तो हमें इसको चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेना है। हमने इसको बस थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है, इसको ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है। और हमने इसे अपनी हमारा ये 1 किलो चिकन का कीमा है। ये मैंने अभी जो मसाले आपको बताए थे मैंने पीस लिए हैं। अभी मुझे इसमें थोड़े से चिकन के कीमे में मिक्स करने और थोड़ा सा मैंने लैम्ब का भी कीमा लिया है। और अदाना टर्किश अदाना कबाब लैम्ब में भी बनते हैं, चिकन में भी बनते हैं। मैंने दोनों में आपको बता रही हूँ। देखिए दोनों में मिक्स कर रही हूँ। आपको इसी तरह बनाना है। अभी इसमें हमारे ये मसाले जाएंगे। ये है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, लैम्ब के कीमे में भी जाएगा। और ये हमारी कुटी मिर्चें हैं, आधी टीस्पून हमने इसमें ये डाली है और आधी टीस्पून हमने लैम्ब के कीमे में डाला। और ये नमक है, 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डालना है और 1 टीस्पून इसमें भी हमने नमक डालना है। ठीक है, अभी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग हमें इसकी बड़ी अच्छी तरीके से करनी है। अदाना कबाब इसी वजह से बहुत अच्छे बनते हैं। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। हमने इसमें 1 टीस्पून हमने बटर भी डाला है। बटर या घी जो भी आपको मुनासिब लगे आप वो डाल सकते हैं। अभी देखिए मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए इसको फ्रिज में रख देना है ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और सेक पे हम जब चढ़ाएं तो बहुत अच्छी तरीके से ये लग जाए। हमारी ये मिक्स हो गया है। अभी हमने लैम्ब का कीमा भी इसको हमने मिक्स करना है। हम लैम्ब का भी बनाएंगे और चिकन का भी बनाएंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने फ्रिज में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रख दें। फिर हमने इसको सीखों पे चढ़ाना है। मैंने सीखें इस तरह से बनाई हैं। बारबेक्यू करने में तो बड़ा मसला रहता है, बाहर कोयले सुलगाएं कौन करे, तो घर में हम इस तरह तवे बना सकते हैं। ये जो स्टिक है ना हमने इसको इस तरह से बनाने के बाद हमने इस पर फॉइल चढ़ा लिया है और ये इस तरह से होगी। जी देखिए इस तरह के ये सीखें हैं लकड़ी की। आप चाहे इस स्टाइल में ले लें, चाहिए इस तरह से ले लें। तो मैंने ऐसी 4-4 सीखें इस तरह से लगा के इसका फॉइल लगाकर इसको सलाखों का शेप दे दिया है और इससे बहुत अच्छा बनता है। देखिए अब हम इसमें सीखें लगा के इस तरह से आप चाहें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप कबाब का शेप दे दें। ये हमारे कबाब बन गए।
दो मैं ये वाले बनाऊंगी चिकन के और दो के लैम के बना के दिखाऊंगी आपको। ये जो मैंने आपको ये सिंपल से आपको तरीका सिखाया है, घर में अवेलेबल नहीं होती हैं सलाखें, और घर में बारबेक्यू कौन करे, कौन कोयले सुलगाए, इस तरह से मेरी ये क्रिएशन है, मैंने इस तरह से ही बनाया। तो आप लोग भी इस तरह से सिंपल वे में ये सलाखें लगा सकते हैं, बना सकते हैं। अभी मैं इसको फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। थोड़ा सा बटर, थोड़ा तेल डाल के इसको हमने ऐसे रख देना है। अभी हम आपको लेम के बताना सिखाएंगे कि लेम के हमने कैसे बनाने हैं। हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला करें, इस तरह से एक बड़ा सा बॉल बना लें और इसको ऐसे सीखों पे चढ़ा लें। पानी हाथ पे लगा, अगर नहीं लग रहा है तो पानी से लगा के आप इसको बना लें। इसमें ना कोई अंडा, ना कॉर्नफ्लावर, कुछ भी नहीं जाता है इसके अंदर। जो कुछ मैंने आपको बताया इसी तरीके से, इसी तरह से आप बनाइएगा। इसमें ज़्यादा अगर इंग्रेडिएंट डालेंगे आप लोग तो ये टूट जाएंगे। इसको इस तरह से उंगलियों की इस तरह से शेप दे दें आप। क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह से अच्छी खुशबू आ रही है कबाबों की। आदाना कबाब आप घर में भी बना सकते हैं, रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपसे फरमाइश करें हमें टर्किश कबाब खिलाएं, आप इस तरह से बना के उनको खिला सकते हैं और उनका दिल जीत सकती हैं आप लोग। मज़ेदार आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिलेंगे। कहते ना हस्बैंड का अगर दिल जीतना है तो पहले उसके पेट के रास्ते से उसे जीतो, उसको मज़े मज़े खाने खिलाओ। जी देखिए नाज़रीन, हमारे कितने मज़ेदार ये टर्किश कबाब बन रहे हैं। टर्किश कबाब बड़े मज़ेदार होते हैं। टर्किश लोग बड़े मिलनसार, मोहब्बत वाले होते हैं। मैं गई थी वहाँ पर तो वो लोग डिफरेंट किस्म की सलाद होती हैं, डिफरेंट किस्म के उनके सॉसेस होते हैं। तो मैं आपको कुछ सॉस भी बनाना सिखाऊंगी। जी नाज़रीन, देखिए हमारे ये अभी कबाब सीख रहे हैं। जब तक हमारे ये कबाब सीख रहे हैं तो आइए मैं आपको गार्लिक सॉस बनाना सिखा रही हूँ। तो टर्किश लोग गार्लिक सॉस और हमस के बगैर ये चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मैंने ये 2 टेबल स्पून योगर्ट लिया है। उसमें मैं थोड़ा सा टीस्पून नमक डालूँगी। उसमें हमने हाफ़ टी स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और ये 1 टेबल स्पून हमारा मेयोनेज़ है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे और हमारे गार्लिक सॉस तैयार हो जाएगा। वैसे गार्लिक सॉस इस तरह बनता नहीं है, मैं क्विक बना आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से गार्लिक सॉस बना के खा सकते हैं। देखिए हमारे कबाब माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। मगर ये हमारा टूट रहा है तो इसको हम सर्व करेंगे ब्रेड के साथ और राइस के साथ। चलिए जी, हमारा ये गार्लिक सॉस तैयार हो गया है और अभी हम ब्रेड के साथ इसको सर्व करेंगे।
क्या मज़ेदार जायकेदार हमारे ये कबाब तैयार हुए हैं। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये निकल रहे हैं और ये अच्छी तरह से सिक गए हैं। सॉरी माजरत के साथ। नया किचन है, नया चूल्हा है, तो थोड़ा सा वो हो रहा है, आइडिया नहीं हो रहा है मुझे। जब आप लोग घर में बनाएंगे ना इस तरह से वो टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह, जब आप फ्रिज में उसको रखेंगे सही से। इसके साथ सर्व करने के लिए ये देखिए ये हमारे ज़बरदस्त हम ये वेजिटेबल्स हम सर्व करेंगे। हमारे वेजिटेबल सर्व हो जाएगी तो इसमें हमने ये हमारा सुमक पाउडर है। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा सुमक पाउडर डालना है। ऊपर से कबाबों की शान है, टर्किश कबाब में अक्सर लोग डालते हैं ये, तो इस तरह से हमने इसमें स्प्रिंकल करना है। ये हो गया। अभी हमारी वेजिटेबल तैयार हो जाएंगी तो इसके बाद हम चावल के साथ भी हम सर्व करेंगे। जैसे हमें क्लीनिंग भी साथ साथ करनी है। ये चीज़ें बनाने में तो थोड़ा उछलता है सामान। जी नाज़रीन देखिए हमारी वेजिटेबल ग्रिल्ड हो गई हैं। अभी हमने इसको यहाँ सर्व करना है। आपने भी इसी तरह से इसको इस तरह से सर्व करें, बड़ा प्यारा नज़र आएगा ये देखें इस तरह से चेरीज टमाटो ये, और ये हमारी वेजिटेबल्स। इसके साथ अभी हमारा ये दूसरी सैलेड है, इसको हम कहते हैं प्याज और ये पार्सले के साथ। जी नाज़रीन अभी हमने ये हमारा ग्रिल कबाब ये बन गया है। अभी हमने ये जो है ना प्याज और ये हम उसके साथ प्याज और पार्सले के साथ हमने इसको मिक्स करके थोड़ा सा लेमन डाल के इसका सैलेड बनाना है। ठीक है, अब इसमें हमने थोड़ा सा ये सुमक भी डाल के मिक्स कर लेना। ये बड़ी ज़बरदस्त ये सैलेड इनकी बनती है। इस तरह से इसको आप मिक्स कर लें, थोड़ा सा नमक भी मिला लें चाहे तो। नमक है, ये है नमक जी, थोड़ा सा नमक भी आ गया और इसको अच्छे से मिला लें। अब इसके साथ आप सर्व करें। देखिए कितना ज़बरदस्त ये बना है हमारा। थोड़ा सा सुमक ऊपर से और डाल दें। जी नाज़रीन अभी मैं आपको चावलों की रेसिपी बता रही हूँ। हमने इसके साथ चावल भी सर्व करने हैं, जिसकी रेसिपी कुछ इस तरह से। हमने थोड़ा सा बटर लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हमने थोड़ा सा ब्लूबेरी होती है, इसको ज़रेश बोलते हैं, अरब ईरानियन स्टाइल शॉप में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। इस तरह थोड़े से आप इसमें ये डाल दें। तो ये अगर हो जाएगा तो फिर हम इसको ये ज़रा थोड़े से तुर्श होते हैं, ज़रा थोड़े से खट्टे होते हैं, तो इसको खट्टापन हमें दूर करने के लिए हमें इसमें थोड़ी सी शुगर डालनी है। मैंने निकाल के रखी है, थोड़ी सी शुगर डालनी है। और इसमें थोड़ा सा हमने फूड कलर भी डालना है। इसके अलावा हमने इसमें ज़ाफ़रान भी डालना है। थोड़ी सी ज़ाफ़रान यहाँ है। ये हमारा हो गया। इसमें हमने थोड़ा सा केवड़ा भी डालना है। इसको
इसको थोड़ा सा हल्का सा बघार दे दिया हमने। और ये हमने उबले चावल तो आप सब लोग बड़े आराम से उबाल लेते होंगे। इस तरह से चावल उबाल के हमने ये इसमें ऊपर से ये डाल देना। इसको कबाब के साथ आप सर्व करें। और अरबिक हो या फिर ईरानियन हो या टर्किश लोग हों, वो तो हमूस और उसके साथ सैलड के साथ और रायते के साथ, योगर्ट के साथ खाना पसंद करती हैं ये चीज़ें। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने इसमें बघार लगा दिया है। तो अब डिफरेंट लोग डिफरेंट किस्म की चीज़ों के साथ खाना पसंद करते हैं, ईरानियन, टर्किश और बहुत से लोग ऐसे जो मेडिटेरियन लोग हैं तो वो हमस के साथ पसंद करते हैं खाना। तो आप इस तरह से आप ये बना लें। तो मैं आपको हमस भी बनाना सिखाती हूँ, जिसके कुछ इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं। ये एक टिन ये छोला का उबला हुआ आप टिन वाला ले लें। तो मैंने इसको वॉश करके ले आई हूँ। तो अब हम इसमें ब्लेंडर में डाल के इसको चॉप करेंगे। एक टिन ये है और एक हमारा ये तहीनी 1 टेबल स्पून तहीनी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा नमक। और ये लेमन डालेंगे, हाफ लेमन। आगे पीसेगा नहीं, मुश्किल होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। इसे ऑलिव ऑयल भी डालेंगे थोड़ा हम। ये देखिए हमारा ये hummus तैयार हो गया है। बहुत से लोग इसमें मीट फ्राई करके भी डालते हैं। आप लोग अगर चाहें पसंद करना तो आप भी डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी और ये स्मोक पाउडर है, थोड़ा सा स्मोक भी डालेंगे इसमें। ये देखिए मज़ेदार पूरी प्रॉपर टर्किश डिश तैयार है। तुर्क अदाना कबाब। मुर्गी का बारीक कीमा 1 किलो, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 6 से 8 अदद, पार्सली 1 कप, नमक 1/2 चाय का चम्मच, लाल कुटी मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुमुक 1 चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, घी 1 चमचा। कीमे में धुआं दे दें। बनाने का तरीका: सबसे पहले मसाले को बारीक काटकर कीमे में मिक्स कर लें और कीमे को ब्लेंड कर लें। इसमें 1 चमचा घी डालकर मिक्स कर लें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। कीमे को सीखों पर लगाकर हाथ से शेप देकर कबाब बना लें। फिर फ्राई पैन में थोड़ा तेल डालकर फ्राई कर लें। तैयार होने पर सलाद के साथ पेश करें। जी नाजरीन, देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार टर्किश अदाना कबाब तैयार हैं। चाहे तो आप इसे सैलड के साथ या मिक्स ग्रिल्ड वेजिटेबल के साथ सर्व करें, नान के साथ। मैंने राइस एक्स्ट्रा बना के आपको बताएं हमस, और ये गार्लिक सॉस, सिंपल सा गार्लिक सॉस बनाना आपको बताया। आप ये बनाइए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा, फिर हमें बताइएगा। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।